हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश स्पीकर। चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी दोस्तों। यह हमारी 110 स्टोरी नंबर है। इसका टाइटल देखते हैं, द डेडिकेटेड स्क्वायरल। ना, द डेडिकेटेड स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी जो है, समर्पित गिलहरी, मतलब वफादार गिलहरी कहा जाए तो। वंस एक बार, देयर सब्जेक्ट ये की जगह यूज़ किया गया, इसलिए देयर के कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। वाज अ लॉयन, एक शेर था, नेम्ड जिसका नाम था बब्बर, जिसका नाम क्या था? बब्बर था। हु लिव्ड इन अ डेंस जंगल, जो रहता था एक घने जंगल में रहता था। बट ही वॉज आइडल, लेकिन वो जो था आइडल था, आलसी था। सो इसलिए ही डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क, इसलिए वो नहीं करना चाहता था कोई भी काम। ही वांटेड अदर एनिमल्स, वह चाहता था दूसरों जानवरों से, क्या चाहता था? टू ब्रिंग, लाने के लिए, हिज फूड, उसका खाना लाने के लिए वह दूसरों से, जानवरों से चाहता था कि मेरा खाना जो है दूसरे जानवर लेके आए। देयर, देयर मीन्स होता है जो कि वहाँ होता है। वहाँ वाज अ स्क्वायरल, वहाँ एक जो है गिलहरी था, ठीक है, नेम्ड जिसका नाम था चिंपू, जिसका क्या नाम था? चिंपू नाम का एक गिलहरी था। हु यूज टू वर्क फॉर बब्बर, जो किया करता था बब्बर के लिए, जो काम किया करता था। ही वॉज अ डेडिकेटेड वर्कर, वो जो था वफादार वर्कर था, वफादार काम करता था, ठीक है। एंड फिनिश्ड ऑल हिज टास्क ऑन टाइम, और ख़त्म करता था अपने सारे काम को, ख़त्म करता, टास्क मिस होता है काम, अपने सारे वर्क को ख़त्म करता था ऑन टाइम, समय पर। ही वॉज द ओनली वर्कर, वह सिर्फ एक इकलौता काम करता था। हु डिड हिज जॉब फेथफुल्ली, जो जिसकी वो जो जॉब थी, जिसका वो जो काम था, वो फेथफुल्ली, वफादारी से करता था। बट लेकिन ऑल हिज फ्रेंड्स, और उसके जो सारे दोस्त थे, इंजॉयड करते थे, मज़ा मस्ती करते थे, देम सेल्व्स मतलब आपस में मज़ा मस्ती करते थे, मज़ा मस्ती करते थे। वाइल वर्किंग, काम के दौरान, काम के समय जब वो सब काम करते थे तो उसी समय वो सब मज़ा भी करते थे, मस्ती भी करते थे और काम भी करते थे। लेकिन वो जो स्क्वायरल था वो ऐसा नहीं था। स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी, जो गिलहरी थी वो ऐसी नहीं थी। ऑल एनिमल्स डिड नॉट डू एनी वर्क, सारे जो जानवर हैं वो कुछ नहीं करते थे, कोई भी काम नहीं करते थे। फॉर द लायन, शेर के लिए भी कोई काम नहीं करते थे वो सब। बट लेकिन द स्क्वायरल, जो गिलहरी थी, वो फेथफुल्ली ब्रॉड, वो वफादारी से लाती थी फूड, खाना लाती थी, फॉर द लायन, शेर के लिए। बिकॉज, क्योंकि द लायन, जो शेर था, हैड प्रॉमिस्ड हिम, उसने वादा किया था उससे, उसने क्या किया था? वादा किया था उससे, टू हिम, टू गिव हिम, टू गिव अ कार्ट लोड ऑफ आलमंड्स, उसको देने के लिए। अकार्ट लोड मीन्स होता है क्या? गाड़ी भरकर, जो बादाम का गाड़ी भरकर वो लाने के लिए कहा था कि मैं तुमको दूंगा, गाड़ी भरकर बादाम दूंगा। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, आई स्क्वायरल, एक गिलहरी को पसंद होता है, लव मतलब पसंद होता है, आलमंड्स जो बादाम पसंद होता है। एंड और रेयरली लीव्स, और बहुत ही मुश्किल से वो सब छोड़ती हैं, आज चांस, मौका, बहुत मुश्किल से वो सब छोड़ती हैं कि मौका मिले और वो सब ना खाएं। टू ईट देम, उनको खाने का मौका वो सब बहुत ही मुश्किल से छोड़ती हैं। और उसके बाद देखते हैं, द स्क्वायरल वर्कड हार्ड, जो गिलहरी थी वो बहुत ही मेहनत करती थी, बहुत ही मेहनती थी। टू इम्प्रेस द लायन, शेर को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत मेहनत करती थी, शेर को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ही मेहनत करती थी। उसके बाद क्या दिया गया है? मैनी ईयर्स पास्ड, बहुत सारे साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। उसके बाद इट वाज द टाइम फॉर द स्क्वायरल टू रिटायर फ्रॉम सर्विस, यह समय था स्क्वायरल के, मतलब गिलहरी का समय आ चुका था, रिटायरमेंट का समय आ चुका था, विदाई का समय आ चुका था। फ्रॉम सर्विस, उसके काम से, उसका जो काम करती थी, जो उसकी सर्विस, जो उसको सेवा करती थी, उससे विदा लेने का समय आ चुका था। द लॉयन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रांड, जो शेर था उसने ऑर्गेनाइज्ड किया, आयोजित किया, पार्टी आयोजित की, ठीक है। अ ग्रांड फेयरवेल मतलब विदाई की, विदाई समारोह का उसने एक पार्टी आयोजित की, कहा जाए। फॉर हिज डेडिकेटेड वर्कर, उसके डेडिकेटेड काम के लिए, उसके मेहनत वाले काम के लिए, उसके समर्पित वाले काम के लिए उसने एक पार्टी रखी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, उसके जो वादे के मुताबिक, उसके वादे के हिसाब से, उसके वादे के हिसाब से, द लॉयन प्रेजेंटेड हिम, जो शेर था उसने वो मौजूद किया मतलब वो लाया
लाया उसके लिए अ कार्ट लोड ऑफ आलमंड्स, जो उसने वादा किया था कि गाड़ी भर कर बादाम लेकर आऊँगा, उसने उसका वादा किया था और उसने पूरा भी किया। ठीक है, चिंपू जो शेर था चिंपू एक्सेप्टेड, नहीं जो गिलहरी थी वो चिंपू थी ना, एक्सेप्टेड उसने स्वीकार किया, टू ईगरली मतलब बहुत ही खुशी खुशी से, एंड वेंट होम और घर गई, टू एंजॉय मस्ती करने के लिए, हिज ट्रीट जो उसने ट्रीट किया था जिस तरीके से। अब उसके बाद क्या सेट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से, ही हैड बिकम वो हो चुका था, गिलहरी जो है हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, टू ओल्ड बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, एंड हैड लॉस्ट उसने खो दिया था, क्या खो दिया था, ऑल हिज टीथ अपने सारे दांत खो दिए थे, अपने सारे दांत उसके गिर चुके थे। जब बूढ़ी हो चुकी और उसको जब तक बादाम मिला तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी और बूढ़ी हो चुकी थी। अब गाड़ी भरकर जो बादाम मिला उसको वो पछता रही थी। तो गाइज मिलते हैं, हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।